धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन हम जानेंगे कि परमेश्वर किसे कहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम जानेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहले वचन से हम जानेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अर्थात जो देखी और अनदेखी, सूरज, चांद, तारे, जो कुछ इस पृथ्वी का ऊपर है, सब कुछ बनाया है उसी ने, अर्थात परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि की। अगला वचन हम जानेंगे उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 से लेकर 28 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य को सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने सब कुछ रचने के बाद मनुष्य को सब कुछ अधिकार दे दिया ताकि मनुष्य सब पशु पक्षियों को ऊपर अधिकार रखे। परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है, यहोवा ही एकमात्र सनातन परमेश्वर है। आसमान और पृथ्वी को देखने के बाद पता चलता है कि इसे कोई तो एक बनने वाला है। वो कौन है उसे जानना ही अनंत जीवन है, अर्थात यहोवा परमेश्वर ने ब्रह्मांड को रचना किया। सब कुछ देखी या अनदेखी सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। वचन के अनुसार हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है यहोवा परमेश्वर एकमात्र ब्रह्मांड का सृजनहार है। मनुष्य को जिसने रचा है वही परमेश्वर है। आकाश को जिसने रचा है वही परमेश्वर है। पृथ्वी को जिसने रचा है वही परमेश्वर है। चाहे देखी या अनदेखी सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, वही सनातन परमेश्वर है। अगला वचन हम जानेंगे कि यशायाह नबी की किताब 43वां अध्याय वचन 13, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि परमेश्वर को तुल्य कोई भी नहीं है। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। परमेश्वर सनातन चट्टान है। परमेश्वर एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है। ब्रह्मांड को सृजनहार यहोवा परमेश्वर ही आदि और अंत है। मनुष्य को जिसने सृजा है वही परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर के वचन से अनुसार हम जानते हैं कि परमेश्वर एकमात्र है। उसका स्वभाव से पता चलता है कि परमेश्वर अपना महिमा दूसरों को नहीं देता है। अगला वचन हम जानेंगे कि भजन संहिता 139 वचन 14 के तहत, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। इस वचन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में मनुष्य को श्रेष्ठ रूप से रचा गया है। मनुष्य के तुल्य और कोई प्राणी नहीं बनाया है। परमेश्वर का अगम्य बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान हम कितना भी तुल्य किसी का समानता नहीं कर सकते। परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है।
क्योंकि परमेश्वर को तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकता। परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। परमेश्वर ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव से जान पड़ता है कि एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है। परमेश्वर का दृष्टि में मनुष्य बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने एक उद्देश्य से बनाया है। अनंत काल का राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए सारे धर्मशास्त्र का अध्ययन ग्रहण करने के बाद पता चलता है कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाता है। कोई भी वस्तु ये कंपनी बनाता है तो उसका एक्सपायरी डेट होता है, कोई भी एक उद्देश्य से बनाता है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भी एक उद्देश्य से बनाया है। परमेश्वर यह चाहता है कि मनुष्य स्वयं सच्चा परमेश्वर को जान सके, ताकि परमेश्वर के उद्देश्य को जान सके। मनुष्य अपना अपना कार्य में लगे रहा, क्योंकि परमेश्वर को योजना को कोई नहीं याद करता। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे ओर फिरो, परमेश्वर का उद्देश्य को जान सको, ताकि अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इस वचन से अद्भुत रीति से हमें परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य परमेश्वर को जाने, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं तो सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से वचन के अनुसार पता चलता है कि मनुष्य की आयु कम किया गया है। 120 उससे कम किया, 70 और 80 से ज्यादा आयु नहीं जी सकेगा। परमेश्वर को वचन स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसी के अपना जीवन काल का यात्रा के अंदर सच्चे परमेश्वर को जान सके, ताकि अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि इस यात्रा के अंदर अपना ये धरती के ऊपर जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया, यहोवा परमेश्वर ही सनातन परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर ही हमारा चट्टान है। अद्वैत परमेश्वर यहोवा ही आदि और अंत है। वही प्रथम और अंतिम है, वही पहला और अंतिम है। क्योंकि एकमात्र सनातन परमेश्वर यहोवा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। अगला वचन हम जानेंगे कि पहला तिमोथी पहला अध्याय वचन 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आधार और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। सनातन का अर्थ है सत्य कभी ढलता नहीं, वही आदि और अंत है। परमेश्वर को कभी भी जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि वो सनातन है। वो स्वयं अस्तित्वमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। सब कुछ परमेश्वर में स्थिर रहता है। परमेश्वर को बुद्धि किसने जाना? जब परमेश्वर प्रकट करके देता है तब मनुष्य जान सकते हैं। क्योंकि जितने भी विपत्तियां आते हैं, बिना परमेश्वर की अनुमति से विपत्ति नहीं आती। मनुष्य जो कुछ करता है अपना बुद्धि से करता है, लेकिन परमेश्वर एक योजना के अनुसार कार्य करता है। मनुष्य को अवसर देता है कि वो सच्चे परमेश्वर को जान सके, ताकि अपने ओर आ जाए, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि उद्धार करता एक ही है, उसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं। आदि से लेकर अंत तक सदा रहने वाला सनातन प्राचीन एकमात्र विराट परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर ही सनातन परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर ही चट्टान है। यहोवा परमेश्वर ही सत्य है। यहोवा परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। क्योंकि वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि परमेश्वर एकमात्र है। सारे धर्मशास्त्र को अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि एकमात्र परमेश्वर है। वो कोई शक्ति नहीं, वो व्यक्ति है, क्योंकि वो जीविता परमेश्वर है। सनातन परमेश्वर, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांव की चौकी, अर्थात परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी होने के नाते यहोवा परमेश्वर एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है।
सनातन परमेश्वर यहोवा ही है। आमीन।